पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल पीओ के बर्बाद हो गया और किसी दूसरे मुद्दे पर बात है। जिन आतंकियों को साथ लेकर पाकिस्तान भारत के साथ उलझता था, भारत पर हमला करता था, आतंकियों को पनाह देता था, कश्मीर मामले को पूरी दुनिया में उछालता था, चीन के कहने पर भारत के आंतरिक मामलों में घुसता था, चीन जैसे देश के साथ मिलकर सीपैक जैसी परियोजनाओं पर काम करता है, जो पीओके से होकर गुजरता है, आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, ना आतंकी, ना उसका आका चीन और ना ही वो मुस्लिम देश जिनका ओपेक संगठन ये कहता है कि वो हर मुस्लिम देश का साथ देते हैं। सबसे पहले उन्हीं मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को ठोकर मारी थी, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई वगैरह। अब पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान दोबारा पीएम की कुर्सी पाने के लिए जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सरकार भयंकर आंतरिक क्राइसिस में फंस चुकी है, महंगाई आसमान में जा पहुंची है, तो पाकिस्तान की सरकार के पास विदेशी पैसा भी नहीं है जिससे वो खाने पीने का सामान खरीद सके। हैरानी तो इस बात पर है कि उसका जो आका है चीन, वो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है, जिसकी दोस्ती की कहानी पाकिस्तान हर दिन गाता है। यानी पाकिस्तान बर्बाद भी हो रहा है और उसकी जग हंसाई हो रही है वो अलग। दोस्तों, अब दुनिया की एकमात्र ऐसी फाइनेंशियल संस्था है जो पाकिस्तान को कुछ मदद करने के लिए आगे आई है, जिसका नाम है IMF। हालांकि जो कर्ज IMF की तरफ से मिलने वाला है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होने वाला है, लेकिन आज का हमारा वीडियो बेस्ड है IMF और पाकिस्तान के बीच होने वाली इस कर्ज की डील पर। सीधे शब्दों में कहें तो IMF पाकिस्तान को $7 अरब दे रहा है और वो भी किश्तों में। लेकिन पंगा यह है कि IMF ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले इस कर्ज को लेकर वो शर्तें रख दी हैं जिन्हें अगर पाकिस्तान मानता है तो पाकिस्तान में भयंकर दंगे हो जाएंगे, पाकिस्तान टूटने की नौबत पर आ जाएगा और देश में हाहाकार मच जाएगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान ने यह शर्त नहीं मानी तो फिर वो दिवालिया हो जाएगा, डिफॉल्टर हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, जिसके बेहद भयंकर परिणाम निकलेंगे। यानी दोनों ही स्थितियों में पाकिस्तान बर्बाद ही होगा। दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि IMF ने बिना कोई शर्त के बांग्लादेश को कर्ज दे दिया तो पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान को उसका दोस्त चीन अब कोई मदद क्यों नहीं दे रहा है? IMF ने पाकिस्तान के सामने वो कौन सी शर्तें रख दी हैं जिन्हें माना तो भी पाकिस्तान हो जाएगा बर्बाद? पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भी बहुत कम बची है। अब ये मुद्रा खत्म होने की स्थिति में क्या करेगा पाकिस्तान? सबसे अहम सवाल, आखिर भारत को लेकर पाकिस्तान ने वो कौन सी गलती कर दी थी जिसके बाद पाकिस्तान का यह हाल हुआ? दोस्तों, पाकिस्तान की इसी हालत को जानेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान भविष्य में कौन सी गलतियों से बचने की कोशिश करेगा तो ही उसका अस्तित्व बना रह सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। IMF ने पाकिस्तान के सामने रखी शर्तों के साथ मदद। मानी तो भी पाकिस्तान बर्बाद, ना मानी तो उससे ज्यादा बर्बाद। दोस्तों, पाकिस्तान की इस बर्बादी की असल कहानी क्या है? आखिर पाकिस्तान ने ऐसा भी क्या कर दिया है कि उसकी हालत यहाँ पहुंची है? तो दोस्तों, असल में ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान PM थे। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान में जैसे भूचाल आ गया और इस आनंद फानंद में पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद, यानी अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, पाकिस्तान ने वैसे तो भारत के खिलाफ फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले ने खुद उसको ही बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने सारे व्यापार संबंधों को पूरी तरह तोड़ दिया। ना तो वो भारत का सामान खरीदेगा और ना ही कोई सामान बेचेगा। पाकिस्तान ने इस तरह से सेल्फ गोल कर डाला। इस एक तरफे फैसले से भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान को उसी वक्त से नुकसान होना शुरू हो गया था। उदाहरण के लिए LOC पर फलों और सब्जियों की आवाजाही पर पाबंदी से भारतीय किसानों को फल और सब्जियां बेहद सस्ते दामों में बेचने पड़ रही हैं, जबकि पाकिस्तान में माल नहीं पहुंचने पर यही चीजें काफी महंगी हो जाती हैं और इसका खामियाजा पाकिस्तान की आम जनता को भुगतना पड़ता है। उदाहरण की बात करें तो 2017 में पाकिस्तान में टमाटर के दाम 300 रुपए किलो तक पहुंच गए थे, जबकि सीमा पार अमृतसर में उस समय टमाटर 20 से 30 रुपए किलो बिक रहे थे। यही हाल प्याज का भी होगा, क्योंकि टमाटर की तरह प्याज भी मौसमी कारणों से पाकिस्तान में उगाया नहीं जाता और वो पूरी तरह से भारत से आयात पर निर्भर रहता है। ऐसा हर जगह है। हालात यहाँ तक बन गए हैं कि भारत और पाकिस्तान के इस व्यापार बैन पर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव खत्म हो जाए तो द्विपक्षीय व्यापार $2 बिलियन से $35 बिलियन तक बढ़ सकता है और इसमें पाकिस्तान का ज्यादा भला है। अगर वो भारत के साथ व्यापार करता है तो पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और नतीजा आपके सामने है।
भारत पीओके के हिस्से को वापस लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है। खुद पीओके के लोग भी भारत में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ तक कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता और भारत का हिस्सा होना चाहता है। तो वहीं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी हंगामा चल रहा है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि अगर IMF पाकिस्तान को लोन देने के लिए राजी हुआ है तो वो कौन सी खतरनाक शर्तें हैं जो पाकिस्तान को बर्बाद करके रख देंगी। IMF की वो खतरनाक शर्तें जो लोन से पहले रखी गईं। शर्तें मानी तो देश में दंगे, ना मानी तो हो जाएगा कंगाल। दोस्तों, पाकिस्तान खाने पीने से लेकर पेट्रोल डीजल तक कंगाल हो चुका है। ऐसे में सिर्फ IMF ने उसे $7 अरब देने की पेशकश की है, लेकिन इतने कम कर्ज के बदले IMF ने कई शर्तें रख दी हैं। आइए पहले वो शर्तें जान लेते हैं, फिर आपको ये बताएंगे कि इन सारी शर्तों को रखने का क्या मतलब है। IMF ने पाकिस्तान के सामने रखी है प्रमुख शर्तें। पाकिस्तान जो सैन्य पावर बढ़ाने में बेवजह खर्च कर रहा है उसे तत्काल बंद करे और रक्षा बजट में कटौती करे। पाकिस्तान को ग्रेड 17 से 22 के बड़े प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों की संपत्ति की घोषणा करनी होगी, क्योंकि इसमें भयंकर करप्शन फैला है। शराब जैसी बाकी नशीले पदार्थों और विलासित वाले सामानों पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 25 से 30 अरब रुपए की पूंजी जुटाई जाए। पाकिस्तान के बैंकों की विदेशी मुद्रा आय पर टैक्स लगाकर 20 अरब रुपए जुटाए जाएं। पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स पर 3% फ्लड सेस लगाकर 60 अरब रुपए जुटाए जाएं। सॉफ्ट ड्रिंक्स पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 60 अरब रुपए तक जुटाए जाएं। रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के बैंक लेन देन पर रोक लगाकर 45 अरब रुपए जुटाए जाएं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर एडवांस टैक्स से 20 से 30 अरब रुपए जुटाए जाएं। विदेशों से मंगाई और देश में असेंबल की गई गाड़ियों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाकर 10 अरब रुपए जुटाए जाएं। तो दोस्तों, यही वो शर्तें हैं जिन्हें अगर पाकिस्तान की सरकार ने हाँ कर दी तो पाकिस्तान की जनता में भूचाल आ जाएगा। देश में विद्रोह भड़क सकता है, महंगाई सातवें आसमान में जा पहुंचेगी। अगर वो इन शर्तों को नहीं मानता है तो देश दिवालिया हो सकता है। IMF के अधिकारियों की एक टीम इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद है, जो पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसी टीम ने रिपोर्ट तैयार की है कि पाकिस्तान के लिए GDP के 1% के बराबर करीब 900 अरब रुपए का बड़ा राजकोषीय घाटा चल रहा है। यानी पाकिस्तान की आय और व्यय में इतना बड़ा अंतर चल रहा है। IMF की इस रिपोर्ट पर भी पाकिस्तानी सरकार के अधिकारियों ने आपत्ति जाहिर कर दी है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही है। IMF ने साफ कर दिया है कि टैक्स बढ़ाकर, GST बढ़ाकर या फिर तेल के दाम 18% तक बढ़ाकर कैसे भी करके जब तक वो अपने इस राजकोषीय घाटे को पूरा नहीं कर देता तब तक वो उसे लोन नहीं देगा। अब पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो देश में महंगाई 70 से 80% तक बढ़ जाएगी। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। दोस्तों, देखना यह है कि IMF पाकिस्तान को और क्या शर्तें देता है और पाकिस्तान का क्या हाल होता है। दोस्तों, पाकिस्तान इस स्थिति से तभी बच सकता है जब वो भारत के साथ अपने व्यापार को फिर से शुरू करे और अपनी गलती को माने और भारत जो भी शर्तें रखता है उनको बेहिचक माने। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।